बोली दिखे जहाज भरण ने जइए देवर तू मत ना देर लगइए देवर और तावड़ करके आइए देवर पूरा कर व्यापार में जहाज भरण ने जइए देवर मत ना देर लगइए देवर तावड़ करके आइए देवर और पूरा कर व्यापार जहाज भरण ने जइए देवर मत ना देर लगइए देवर तावड़ करके आइए देवर पूरा कर व्यापार तेरे बिन लगी रहे बेताबी तू से मारे घर की चाबी रे तू से मारे घर की चाबी और बापी ने हो देवर प्यारा हो बापी ने हो देवर प्यारा जैसे जोरी ने जेवर प्यारा तेरी आंख का तेवर प्यारा यो घायल करे हजार ने हो जहाज भरण ने जइए देवर मत ना देर लगइए देवर तावड़ करके आइए देवर पूरा कर व्यापार जहाज भरण ने जाइए देवर मत ना देर लगाइए देवर और तू तावड़ करके आइए देवर पूरा करे व्यापार ने बोला ठीक है भाभी कोई और बात बोली नंबर 1 में सुन तेरे बिन लगी रहे बेताबी पर तू से मारे घर की चाबी दिखे भाभी ने हो देवर प्यारा जैसे जोहरी ने जेवर प्यारा और तेरी आंख का तेवर प्यारा यो घायल करेगा व्यापार ने पूरा कर व्यापार ने बोला ठीक है भाभी कोई और बात नंबर 2 में प्रेमी सजनों वो छोटी वाली भाभी बोली चंद्रगुप्त एक फरमाइश तो मेरी भी है क्या मंगवा रही थी वो तेरे बिन उठे बदन में झाल मन तो चाहिए से एक की रोड़ी लाल हो चाहिए मने एक की रोड़ी लाल तू ख्याल रखिए अपने तन का ख्याल रखिए अपने तन का और के मेरा दुनिया के मन का कोई बने लुटेरा जो बन धन का कदे ले चालू बाजार में जहाज भरण ने जइए देवर मत ना देर लगइए देवर तावड़ करके आइए देवर पूरा कर व्यापार जहाज भरण ने जइए देवर मत ना देर लगइए देवर तावड़ करके आइए देवर पूरा कर व्यापार तेरे बिन उठे बदन में झाल पर मने चाहिए से 1 करोड़ी लाल मेरे लिए जो 1 करोड़ का एक लाल होता है ना वो लेके आना और तू ख्याल रहा कि अपने तन का के मेरा दुनिया के मन का कोई बने लुटेरा जो बंधन का कदे ले जा लूट बाजार ने हाँ कदे जहाज ने भी बोया हुआ ना की भी रखवाली राखी बोला ठीक है भाभी कोई और बात नंबर 3 में प्रेमी सजनों वो बड़ी वाली भाभी बोली चंद्रगुप्त एक फरमाइश तो मेरी भी है वो क्या मंगवा रही थी मैं तेरी बाट रहूंगी ज्योति पर मन चाहिए एक सच्चा जोड़ा मोती चाहिए एक सच्चा जोड़ा मोती उड़े ना कोई गोती ना असनाई हो ना कोई गोती ना सनाई और ना कोई बंधु ना कोई भाई दिखे परदेसा की वीर पराई कदे फसवा दे साहूकार ने जहाज भरण में जइए देवर मत ना देर लगइए देवर तावड़ करके आइए देवर पूरा कर व्यापार मैं तेरी बाट रहूंगी ज्योति यानी कि जब तक तू नहीं आएगा ना मैं तेरा इंतजार करती रहूंगी मैं तेरी बाट रहूंगी ज्योति पर मने चाहिए एक सच्चा जोड़ा मोती उड़े ना कोई गोती ना असनाई ना कोई बंधु ना कोई भाई दिखे परदेसा की वीर पराई कदे फंसवा दे साहूकार ने पूरा कर व्यापार ने बोला ठीक है भाभी कोई और बात बोला आ गया नंबर 4 एक बात ज्ञान की भी सुनता जा क्योंकि परदेश में जा रहा तेरे काम आएगी और साहब आप भी सुनना आपके जीवन में भी जरूर काम आएगी राखिए सदा धर्म पे नीत धर्म की तो रहे हमेशा जीत धर्म की रहे हमेशा देखे भाई पहली बार कहीं ने 10 रुपया दिया है मैं मगो यार तुम तो डांस पे ही दो पैसा
हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अब मेरे लिए जो शांति का दान दे रहे हो ना, उससे बड़ा कोई नहीं होता कलाकार के लिए। क्या और या तो प्रीत जोड़िए मत ना जोड़ के फिर फिर तोड़िए मत ना श्री राधे श्याम छोड़िए मत ना कदे गावण के रुजगार ने हो गाज भरण ले जाइए देवर मत ना देर लगाइए देवर कावड़ करके आइए देवर पूरा कर व्यापार ने राखिए सदा धर्म पे नीत, धर्म की रहेगी हमेशा जीत। जीत। और या तो प्रीत जोड़िए मत ना जोड़ के फिर तोड़िए मत ना श्री राधे श्याम छोड़िए मत ना कदे गावण के रुजगार रोजगार ने पूरा कर व्यापार ने जहाज को रवाना कर दिया प्रेमी सजनों। और चलते चलते वो लड़का चंद्रगुप्त संकल्प द्वीप के अंदर पहुंच गया। रुई का व्यापार करता था, अपना पूरा जहाज रुई से भर के और एक टापू पे खड़ा कर दिया। और जब 2-4 दिन बाद चलने का समय आया और वो लिस्ट देखी, देखा रे जो भाभी ने सामान मंगवाया तो वो तो खरीदा ही नहीं। अगले दिन बाजार में जाता रे, एक बनिए ने सुबह सुबह अपनी दुकान खोली ही थी। जाके बोले लाला जी राम राम। हाँ बोला राम राम। बोले लाला जी आपकी दुकान में सच्चे मोतियों का जोड़ा भी मिलता है क्या? अब देखे, उसको नहीं पता था, नादान उम्र थी, उसको पता नहीं था कि ये बनिए की जात जब अपनी बेटी की शादी करते हैं और जब विदा का टाइम होता है तो सच्चे मोती तो कन्यादान में दिया जाता है सुबह 4 बजे। और वो काको दिन निकला, पहली टेंट गड़वार तो दुकान का आगे। हाँ, लाला जी ने 1-2 बर्तन सुनी करी, लेकिन झाड़ू थी हाथ में 4 मारी चंद्रगुप्त ने सोची ले भाई भाभी ने तो बहुत बुरा सामान मंगवाया। अगली दुकान पे गया, कहने का मतलब वही सवाल वही जवाब, लड़के का पीट पीट के बुरा हाल कर दिया। लड़का शहर से निकला और जैसे ही गांव से बाहर निकला तो एक बाबा जी दिखाई दे गया मंदिर के अंदर। जाके बाबा जी को आदेश प्रणाम करता है। बाबा जी बोले रे छोरा के बात होगी, भागम भाग हो रो पसीना आ रहा। बोलो महाराज बेरो मुन्ने बिना के बात, मेरी भाभी ने सच्चे मोती मंगवाए थे, मैं जिस भी बनिए से मांगता हूँ वही पीटता है। बाबा जी ने देखी नादान उम्र है इसकी, बोला बेटा तुझे पता नहीं, ये बनिए की जात जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो सच्चे मोती तो कन्यादान में देते हैं, और तू काका बिना गोतनाथ मिलाए टेंट गड़वा रहा ना, गलती तो तूने मोटी कर रखी है। बोला फिर मैं क्या करूं? बोला सबर खा, सबर का फल मीठा होता है। देखिए संयोग से उस संकल्पदीप शहर में एक धनीराम नाम का सेठ है और जिसकी एक लड़की है जिसका नाम धर्ममाल की, जिसका रिश्ता 10 साल पहले नाई और ब्राह्मण करके आए थे। पर रिश्वत खाए क्या, जो बारात में दूल्हा आया था ना वो एक आंख से काना था। हाँ। और जब धर्ममाल की को पता लगा तो उसने मना कर दिया कि मैं माड़ा नहीं डालूंगी, मैं फेरे नहीं लूंगी। नाई का गया जनवासम। बोल लाला जी। बोला हाँ। बोले तो बारात पिटन का ढंग होगा के बात? अरे बेरो लागो तेरा भट्ट को काका, कहने भी खाई चुगली लेकिन वो छोरी नाटकी कि मैं माड़ा ही ना घालू। तो बोले फिर क्या करा? नर में नाई सबसे तेज न। बोले सुन मैं कोई किराया को ले आऊं, फेरा ले लेंगे वेते, और भाई सेठ भैया को काना कोई धोख लेंगे, उत कौन देखेगो? तो बोले एक काम कर जल्दी जा, बोला गांव को तो पिछड़ जाएगा, कोई बाहर कोई लाना पड़ेगा। गांव से बाहर निकला, वही मंदिर वही बाबा जी, वो छोरा भी बैठा था। बोला महाराज जी ये छोरा दे दे 2 घंटा, क्या करवाओगे? बोले कुछ ना 7 चक्कर कटवाऊंगा। चंद्रगुप्त बोला बाबा जी मेरा दिमाग खराब है, चक्कर काटूं? बाबा जी ने बोला रे मौका आ गया, लाग जाए दाव तो 8 भी काट दी, मतलब लेके पार जाना। बाबा जी का इशारा समझा, लड़के नर नायके के साथ हो गया। और जब जनवासी में पहुंचे तो बनिए की बारात डरी हुई बैठी थी, लेकिन देखे ना चंद्रगुप्त को तो बनिए में बुद्धि विवान होती है। कोई नु करे कि दाढ़ी बनवा दो, कोई नु करे कटिंग करवा दो, कोई नु करे कोट दे दे 2 घंटा, मतलब चंद्रगुप्त को दूल्हा बना रहे जनवासी में। और कैसे तैयार कर रहे हैं? ला 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 ला। दिखे इस लड़के का ढंग बदल दो, ये रे 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 रे, इस लड़के का ढंग बदल दो, ये कपड़े नए भरा के और बंदड़े वाला भेष बना दो, सिर पे मोड़ धरा के। बंदड़े वाला
हो जा ढंग निराला। ओ गोरे तन पे ठीक जचेगा एक कोट भरा दो काला। एक सोने का डोरा गढ़ में फिर कटे रूप का चारा। एक सोने का डोरा गढ़ में कटे रूप का चारा। एक सोने का डोरा गढ़ में कटे रूप का चारा। और आख्या में स्याही का डोरा हे रे 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 आँखा में स्याही का डोरा। मन बोले नजर फिराते। पकड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोर धराते। और इस लड़के का रंग बदल दो कपड़े में पैरा के। पकड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोर धराते। इस लड़के का ढंग बदल दो कपड़े नए पहरा के और बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के। ओले पामे बांध राखड़ी सोले कर में नाड़ा। खुशबोई का तेल मसड़ दो हो जा ढंग निराला। गोरे तन पे ठीक जचेगे कोट भरा दो काला। और एक सोने का डोरा गढ़ में फिर कटे रूप का चारा। आख्या में स्याही का डोरा मन मोहल्ले नजर फिरा के। बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धराके। छोरा के स्याही सुई घाली डाडी डूडी कटिंग कुटिंग बनवाई। बड़ा सुंदर लग रहा था। वे बढ़िया राजी हो रहा था और तारीफ कर रहे थे क्या ये रे इस लड़के का रूप देख के हो जा दूर अंधेरे। इस और किसे पे रंग चढ़ा नहीं है देखे छैल बतेरे। एक लोहे का गज दियो हाथ में और सिर पे फूल बखेरे। ये दो काम तेरे जिम्मे से बारोठी और फेरे। दो काम तेरे जिम्मे से बारूठी और फेरे। ये दो काम तेरे जिम्मे से बारूठी और फेरे। तू फिर बेसकते चला जाइए ये दोनों काम कराते। पकड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोर धराके। और इस लड़के का रंग बदल दो कपड़े में पैरा के। पकड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोर धराके। इस लड़के का रूप देख के हो जा दूर अंधेरे। इसे और किसे पर रंग चढ़ानी ये देखे छैल बतेरे। एक लोहे का गज दियो हाथ में और सिर पे फूल बखेरे। और भाई ये दो काम तेरे जिम्मे से बारोठी और फेरे। फेरे। हाँ ये तो तुम करवाना ही पड़ेगा। फिर बेसकते चाल्या जी ये दोनों काम करा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के। आदमी आदमी ज्ञान दे रहा था। कोई नु करो भाई नू कर लिए कोई नु करे नू कर लिए। दो चार समझदार भी बैठा था बोला ना ज्यादा मत समझाओ। बिरानो बालक अगर होपलेस होगा तो बारात में पिटने का ढंग हो जाएगा। दो चार नू बोले भाई कोई 10-20 बार फेरा ले रखा है पहली बार ही जा रहा है समझाना पड़ता है। लेकिन नहीं लक्ष्मी चंद जी कहते कि समझदार को नहीं समझाते। क्यों? क्योंकि समझदार के लिए तो आधा बोल भी बतेरा ही होता है। क्या बताया ये रे इस लड़के बदल दो कपड़े में पैरा के। पकड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोर धराके। यो घना अकल बंद स्याणा से कोन्या बिसर कहण का। जो ओरा का भला करे नहीं फंदे बीच फैण का। पापे रूप ते सतमाया का यो कोन्या किला डहण का। तन मुंह मांगी इनाम मिलेगी तू खाली नहीं रहण का। मुँह मांगी नाम मिलेगी खाली नहीं रहने का। मुँह मांगी नाम मिलेगी खाली नहीं रहने का। से धन चाहिए तो धन की चाहिए ये दोनों जेब भराते। पकड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धराके। और इस लड़के का रंग बदल दो कपड़े में पैरा के। पकड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धराके। बोला ज्यादा मत समझाओ बिरानो बालक होपलेस हो जाएगो। यो घना कलबंद स्याणा से कोन्या बिसर कहण का। और जो ओरा का भला करे नहीं फंदे बीच फैण का। पाप रूप ते सत माया का कोन्या किला डहण का। और तने मुंह मांगी इनाम मिलेगी तू खाली नहीं रहने का। और कोई पैसा देने की बात है जे धन चाहिए तो धन की चाहिए दोनों जेब भरा के बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़। धराके। जब पैसे का जिक्र आया
छोरा सावधान हो गए रे चंद्रगुप्त, ये बढ़िया रिश्वत दे रहे हैं, इसका मतलब तेरे से कोई गलत काम करवाएंगे, और तू तो बाबा जी ने गलत फंसा दिया। लेकिन बाबा जी एक बात कह रहा था, क्या कि सेवा का फल मेवा होता है, जो कोई किसी का भला करता है भगवान उसका भला करता है तू करता तो है। इन बणियों का भला ही तो करने आया है क्या? ये रईस ले बेकार अपने बदल दो कपड़े नए पहना के, मंगने वाला वेश बना दो सिर पर वो धरा के। और कह लक्ष्मी चंद लगी जिगर में, यो मुश्किल चोट झिलेगी, पर सेवा का फल मेवा उससे करते ही तुरंत मिलेगी। और जो कोई भला करे औरा का उसकी कर्म की जोत जड़ेगी। और तेरे भागते मारे सेठ की यो आकत बेल चलेगी तेरे भागते मारे सेठ की आगत बेल चलेगी। वो तेरे भागते मारे सेठ की आगत बेल चलेगी। यो ना भी पड़ी से मजेदारी बीच में तू जइए पारे बना के, बनने वाला वेश बना दो सिर पे मोड़ धरा के। कह लक्ष्मी चंद लगी जिगर में, मुश्किल चोट झिलेगी, पर सेवा का फल मेवा उसे वो करते ही तुरंत मिलेगी, और जो कोई भला करे औरा का उसकी कर्म की जोत जड़ेगी, और तेरे भागते मारे सेठ की आगत बेल चलेगी। हाथ जोड़ लिया बढ़िया ने। ये नाव पड़ी मझधार बीच में, तू जइए पार तरा के, बंदड़े वाला भेष बना दो सिर पे मोड़ धरा के। छोरे के सिर पे मोड़ धर दिया और घोड़ी पे बैठाया, और जब वो बारात धनी के बाहर ने पहुंची, वो लड़की माला लिए हुए खड़ी थी धर्ममाल की, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं माला नहीं डालूंगी। उसके साथ में उसकी सखी सहेली भी खड़ी थी धर्ममाल की। जब जात की बेटी जात में देनी है, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो तू माला नहीं डालेगी? बोला मुझे पता है मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या? जो बारात में दूल्हा आया वो एक आंख से काना है। उसकी जो सखी सहेली थी बोली सुन, सामने वाले की बात करती है, सामने वाला तो तुझसे लाख दर्जे ज्यादा सुंदर है। नजर उठाई, चंद्रगुप्त को देखा, और प्रेमी सजनों पति समझ करके माला डाल देती। और जब ले गया भीतर, और चाय पानी नाश्ता को जब टाइम हुयो, तो देखिए बनिए के घर बारात आई थी। सगड़ा बनिया चौक में बैठा था, और चर्चा पहले ही चल रही थी कि भाई जो बारात में दूल्हा है वो एक आंख से काना है। अफवाह चल रही थी शहर में, लेकिन वह छोरी का चाचा था, उन्होंने बोला भाई ये तो बहुत सोना छोरो, अरे कि तो दोनों साबित है, इसका मतलब हमारी किसी ने बुराई उड़ाई है। लेकिन भाई बनिए में वहां बुद्धि होती है। एक लाला जी दूर बैठा था, हिसाब लगा लिया बैठा बैठा ने, अब छोरा तो ये वही है जो 10 दिन पहले बाजार में सच्चे मोतियों का जोड़ा खरीद रहा था। चाहे बेच सके की दाढ़ी बनवा लाए हो, चाहे कटिंग करवा लाए हो, लेकिन लड़का तो ये वही है। और झूठ का स्वभाव है, झूठ चल भी जाती है, लेकिन जब सत्य सामने आता है ना तो उसका पतन हो जाता है। सही पूछो तो उनको बटे हुए 20 से 1 मिनट चाल लो, लेके जनवासा तेरे धनी का बारना तक भीतर ले गया तो पहचान लिया, उस बढ़िया की बारात को वहां से पीट के भगा दिया। नंबर आया चंद्रगुप्त का, तू मुलावंत नाई को लायो थो, अंदर में नाई सबसे तेज वो कित पाओ थो, नाई को तो आधा घंटा पहले ही चले गए, तो मैंने बेरो तो बारात पिटेगी, क्योंकि बीच तो वहीं का बॉर्डर था ना, अब ना तो 2 घंटा बाद पिटेगी। बोला नाई को लायो थो, कहाँ है नाई का? नाई का नहीं पाया, वो छोरी ने बोली पिताजी कोई बात नहीं, चाहे कहीं से भी आया है, लेकिन मैंने इसको पति समझ के माला डाली थी, और ये माला डालने का संस्कार भी एक बार ही होता है। कोई बात नहीं, ये बामण बैठे, तुम तो फेरे करवाओ। प्रेमी सजनों फेरे करवाए, और जब विदा का टाइम आया तो सेठ धनीराम ने सच्चे मोतियों का जोड़ा कन्यादान में दे दिया। चंद्रगुप्त ने सोची ले भाई सच्चा मोती भी मिल गया, पर काका भाभी ने मोती मंगवाए थे, वो बहू थोड़ी मंगवाई थी। हाँ, ये पराई जाई पल्ले लगा दी, कहां ले जाऊं इसको? तरह तरह के संकल्प विकल्प मन में विचार आ रहे थे, लेकिन बारात पिटती देख ली थी मैंने। धर्ममालकी को वहां से लेके चलता है, और जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसकी सासू उसको मिल जाती है। कौन? धर्ममालकी की माँ। देखिए आप सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, एक बार गरुड़ जी विष्णु भगवान से पूछते हैं कि भगवान मृत्यु में कितना दर्द होता है? भगवान कहते हैं गरुड़ जी मुझे नहीं पता मृत्यु में कितना दर्द होता है, लेकिन हाँ
जो माँ अपनी बेटी को पालती पनासती है, पढ़ाती है, लिखाती है, और जिस दिन अपने घर से विदा करती है, जितना दर्द उस माँ को होता है ना, उतना ही दर्द मृत्यु में भी होता होता है। है। वो माँ बेटी आपस में क्या बातें कर रही थी, और वो माँ अपनी बेटी को क्या कह रही थी? ओ, 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 दिखे मेरी आत्मा नू कहती, क्या कहती? यो फूलो फड़ो सुहाग तेरा, और लेन देन में कसर ना छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा तू कहती, यो फूलो फड़ो सुहाग तेरा, लेन में कसर ना छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा तू कहती, यो फूलो फड़ो सुहाग तेरा, लेन देन में कसर ना छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। और हीरे पन्ने मोर सरफी जेब के अंदर गाल दई, लाख रुपए की पोशाक में रखो बरत कुटुंब की चाल दई, ए 10 लाख रुपए की ये बड़ा हाल के हाल दई, तेरे सब जेवर सोने के बरात तू बड़े प्रेम ते गाल गई। तेरे सब जेवर सोने के बरात के बड़े प्रेम ते गाल दई, तेरे सब जेवर सोने के बरात के बड़े प्रेम ते गाल दई। ये भूल के गिरे बड़ी कुएं में, भूल के गिरे बड़ी कुएं में, अब नीमत गया जाग तेरा। लेन देन में कसर ना छोड़ी, ये आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा तू कहती, ओ फूलो फड़ो सुहाग तेरा, लेन देन में कसर ना छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। 16 साल तक पढ़ा लिखा के बड़े प्रेम ते बात करी, पतिव्रता के धर्म की चर्चा इतने दिन और रात करी, ये खाना खुआना लाड लडाना परवरस अपने हाथ करी, युद्ध चंद्रगुप्त परदेसी लड़का राम समझ के साथ करी। ओ चंद्रगुप्त परदेसी लड़का राम समझ के साथ करी, चंद्रगुप्त परदेसी लड़का राम समझ के साथ करी। जब हंस की गान हंसनी कर दी, और हंस की गला सुनी कर दी, यो के कर लेगा कान तेरा। लेन देन में कसर न छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा तू कहती, ओ फूलो फड़ो सुहाग तेरा, लेन देन में कसर न छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। 2 लाख रुपए की पोशाक पहनाई, जो गोरे तन पे खूब खिली, ना तारे टूटे ना चमके लगे ना नजर होते। झोंक दिली, इस संकल दीप में 16 राशि पद्मनी पवन के गैल चली, युद्ध सारा शहर सराहना कर रहा, जोड़ी जोग में जोग मिली। वो सारा शहर सराहना करेगा, जोड़ी जोग में जोग मिली। वो सारा शहर सराहना करेगा, जोड़ी जोग में जोग मिली। उस परमेश्वर ने दे दिया साबुन, उस परमेश्वर दे दिया साबुन, पति धोवन न दिल दाग तेरा। लेन देन में कसर न छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा तू कहती, ओ फूलो फड़ो सुहाग तेरा, लेन देन में कसर न छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। मेरी आत्मा नू कहती हो फूलो फड़ो सुहाग तेरा, और लेन देन में कसर नहीं छोड़ी, आगे बेटी भाग तेरा। प्रेमी सजनों, माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी, सामने चंद्रगुप्त भी खड़ा था, नजर पड़ी अपने पास, बुलाया बेटा इधर आ। एक बात चंद्रगुप्त से भी कहती है नंबर 4 में, और क्या कहती है? दिखे माता पिता ने अपनी बेटी, बेटा तेरी शरण गेरी, और आ बेटा तेरा सिर पुचकारू यो उम्र हजारी। ओ तेरी श्री लक्ष्मी चंद ने धर्म की चर्चा रात दिना इत तेरी, और धड़ पर ते सर काट दिए जे खोटी चले सुता मेरी।
श्री लक्ष्मी चंद ने धर्म की चर्चा रात दिन इतने टेरी और तू धड़ पर ते सर काट दीजे खोटी चले सुता मेरी बेटा। अगर मेरी बेटी तुझे जीवन में कहीं भी गलत दिखे ना तो इसका सर धड़ से अलग कर देना। बेड़ा ये उस जमाने की माँ थी, राजकाल की। ऐसा संस्कार। आजकल का तो हिसाब ही बदल गया। पहली छोरी सासर जाती 2-2 कोस तक रोवे थी, अब छोरी ना रो बागला ही रोवे। हाँ, समय बहुत बदला। एक की जुआरी होने लग रही सगड़ो गुणबो रोवे। एक छोटो से बालक नुक्का का हम सब रोवारी सड़ो जीजो न रोवे। अरे ने बोला चुप हो जा, लेकिन वो डटे नहीं, बोला हम सब रोवारी हो जीजो। बोला भाई कोई बात नहीं, हम तो आज रो लेंगे, सड़ो सारी उम्र न रोवे। तो भाई हिसाब बदल गया। हम नौकर तू लिए माल की, जा परवरिश कर दिया भाग तेरा, और लेन देन में कसर नहीं छोड़ी आगे बेटी भाग तेरा। चंद्रगुप्त धर्म मालिकी को उस टापू पे ले गया जहां उसका जहाज रुई से भरा हुआ खड़ा था। एक सराय थी, आने जाने वाले मुसाफिर महाजन लोग विश्राम के लिए ठहरते थे। उस सराय में ले गया और विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं प्रेमी सजनों। घंटे 2 घंटे बाद उस लड़की की आंखें लग गई। चंद्रगुप्त ने देखा रे तो सो गई। इससे अच्छा मौका और क्या होगा। जो जोड़ा था, जो बैग था ना, उसमें से सच्चे मोतियों का जोड़ा चोरी करता है और धर्ममाल की को उस टापू पे सोती हुई छोड़ के और अपने जहाज को रवाना कर देता। चलते 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 जब दिल्ली के अंदर पहुंचा और जब घर गया तो वो भाभी वहीं बैठी थी। बोले रे चंद्रगुप्त आ गया? बोला हाँ भाभी आ गया। और बोला जो हमने सामान मंगवाया था वो भी लाया कि नहीं? प्रेमी सजनों, जब सच्चे मोतियों का जोड़ा निकाल के भाभी के हाथ पे रखा, समझ गई वो मेहंदी लग रही थी। क्यों? वो भी बढ़िया की छोरी थी। बोले कहां से लाए? झूठ बोल दी छोरा ने। बोले खरीद के लाया हूं। अरे बोला खरी चीजों के कोई बाजार नहीं होते, सच बता। लेकिन झूठ का स्वभाव है, जब आदमी एक झूठ बोल देता है तो 10 झूठ और बोलनी पड़ती। कदे कनीना को नाम ले, कदे रेवाड़ी को, कदे भिवाड़ी को। क्यों? झूठ पे झूठ बोल रहा था। लेकिन वो भाभी समझ गई आगे गड़बड़ करके आया है। बोला सच बता। न बोला ना भाभी खरीद के लाया हूं। तो बोला मेरी सुन क्या कह रही थी। और एक विशेष बात औरत जात के बारे में वो भी सुनिएगा क्या। के घोर अंधेरे घर में दीपक जैसा लुगाई दे, रोते हुए आदमी ने भी हंसा लुगाई दे। उजड़े हुए घराने फिरते बसा लुगाई दे, कई जन्म भी सुलझे ना ऐसा फंसा लुगाई दे। बहुत फंस गया। आसाराम जैसा जमानती नहीं हो रही। हाँ, 2-4 और वेटिंग में चल रहा है। 6 महीना बाद में जाओ जानो उनने भी है। लेकिन फंस तो चंद्रगुप्त भी गया था। अगर ये भाभी बार बार पूछ रही इसको क्या कहूं, क्या कह रही थी। दिखे भली करी थी उस परमेश्वर ने, जो तू राजी खुशी आ गया, और यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ गले पे लगा। भली करी थे परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, और यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ खड़े थे लगा। भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ खड़े थे लगा। और किसी ने तो मेहंदी खूबी रचाई, ओ तेरे तो चादर के यो हल्दी लाई। हल्दी लाई, ओ किसने तो मेहंदी खूब रचाई, तेरे तो चादर के हल्दी लाई, हल्दी लाई। तेरी आख्या के मागल री स्याही, तेरी आख्या के मगल री यो स्याही, ते रंग बंदड़े सा छा गया। यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ खड़े थे लगा। भली करे थे परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ खड़े थे लगा। भली करी थी परमेश्वर ने, राजी खुशी आ गया, यो सच्चे मोती का जोड़ा हाथ खड़े थे
नहीं ओ जरी से नहीं ओ जरी से ये लाल और जूड़ा चीज खरी से बोले ले कि मारे नहीं ओ जरी से नहीं ओ जरी से तेरी आख्या के मानी दे भरी से तेरी आख्या के मानी में भरी तू से ते बता रात ने कित जाग्या ये सच्चे मोती का जूड़ा कड़े ते लगा भली करे दे परमेश्वर ने राजी खुशी आजा वो सच्चे मोती का जूड़ा पड़े ते लगा भली करी थी उस परमेश्वर ने जो तू राजी खुशी तो आ गया पर चंद्रगुप्त ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ खड़े ते ला गया छोरा झूठ पे झूठ बोल रहा था बोले एक काम कर ये मोती वाली बात बंद कर ये बता किसने मेहंदी खूब रचाई तेरे चादरे हल्दी लाई तेरी आंखा में गलरी साई और रंग मंदड़े सा छा गया ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ खड़े ते ला गया ला क्या और तू ये कह रहा मैं खरीद के लाया हूँ लाल और जूड़ा चीज खरीद से मोल लेने की मारे नहीं जरी से और तेरी आंखा में नींद भरी से तू बता रात में कित जा गया ये सच्चे मोतियों का जोड़ा हाथ खड़े ते ला गया ला क्या बोले भाभी जब इतना जिद कर रही है ना तू तो कोई बात नहीं मैं तो चोर के लाया हूँ लेकिन मुझे तू बता कि ये मोती मिलते कहाँ हैं बोला मैं बताती हूँ ओहो भली करी थी परमेश्वर ने राजी खुशी आजा जो सच्चे मोती का जोड़ा पड़े ते लगा और ब्याह में चीज दिया करे बढ़िया और तू रूई का व्यापारी करनिया व्यापार करनिया और ब्याह में चीज दिया करे बढ़िया तू रूई का व्यापार करनिया व्यापार करनिया वो लाल और जोड़े का बेचनिया लाल और जोड़े का वो तो बेचनिया सौदागर कित भाग्या और यो सच्चे मोती का जोड़ा करे तेरा क्या भली करे दे परमेश्वर ने राजी खुशी आजा यो सच्चे मोती का जोड़ा करे तेरा क्या और लक्ष्मी चंदी नहीं पढ़ी रहा से और गुरु की दया ते यो दिल बढ़ी रहा से यो मन बढ़ेरा से वो लक्ष्मी चंदे नहीं पढ़ेरा से गुरु की दया से दिल बढ़रा से मन बढ़रा से तेरे बंदड़े कैसा रंग चढ़ रहा से तेरे बंदड़े कैसा रंग चढ़ रहा यो से ते रूप तेरा मन भाग्य